उसके चेहरे पर माए नाम उस दृश्य को देखकर हंसी रोक नहीं पाती। उसने अपने लिए भी एक बत्तख वाला हेलमेट बनाया है। वे दोनों अपना अपना हेडगियर पहनते हैं और एक बैंड शुरू करने जाते हैं जिसका नाम डाफ्ट पंक है। असल में वे बस साथ में खाना खाते हैं। मिंटन वादा करता है कि वह उसका ख्याल रखेगा और उसे स्कूल वापस आने के लिए मना लेता है। अगली सुबह वह उसे अपने साथ स्कूल छोड़ने जाता है। जब माए नाम अकेली होती है, जीरो उसके पास आता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन प्लावन उन्हें परेशान करता है और जीरो को वहां से भगा देता है। बाद में कक्षा के दौरान ओजोन नाम की एक लड़की माए नाम के पास आती है और उससे एक एहसान मांगती है। पता चलता है कि स्कूल में माए नाम और जीरो के डेट करने की अफवाह फैल रही है। क्योंकि वह उसकी बात सुन सकता है, ओजोन चाहती है कि माए नाम उसे लोगों को तंग करने से रोके। माए नाम इनकार करती है कि उसका उससे कोई लेना देना है और गुस्से में वहां से चली जाती है। यहाँ तक कि लंच ब्रेक के दौरान भी लोगों की भीड़ उससे ऐसे ही एहसान मांगती है, लेकिन वह सभी को मना कर देती है। लेकिन फिर उसे बताया जाता है कि जीरो उसके भाई को पीट रहा है। जब वह दौड़कर उसे देखने जाती है तो पाती है कि जीरो के दोस्त उसके भाई को जमीन पर गिराकर पीट रहे हैं। जीरो उन्हें रोकता है और दावा करता है कि लड़ाई की शुरुआत प्लावन ने की थी। गुस्से में माए नाम उसे चोर कहती है, जो कमजोर छात्रों को पैसे और होमवर्क के लिए तंग करता है। जीरो अपने गुर्गों को अविश्वास से देखता है क्योंकि उसने उन्हें कभी भी अपने से कमजोर किसी को तंग न करने का आदेश दिया था। जब माए नाम उससे लोगों को चोट पहुंचाना बंद करने के लिए कहती है तो वह बदले में उससे अपना डिब्बा उतारने का आग्रह करता है। अगर वह ऐसा करती है तो वह वादा करता है कि वह कभी भी निजी लाभ के लिए हिंसा का इस्तेमाल नहीं करेगा। सबकी मदद करने का और कोई तरीका न देखकर माए नाम अपना डिब्बा उतार देती है और अपना चेहरा दिखाती है। सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। बाद में वह मिंटन को गले लगाकर रोती है कि आज सभी ने उसे देख लिया। वह पहली बार उसे देखकर हैरान होता है, लेकिन इसके बजाय उसे शांत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। बाद में घर पर प्लावन उसे वह सारी टिप्पणियां दिखाता है जो किसी ने उसकी तस्वीर के नीचे पोस्ट की हैं। हालांकि टिप्पणियां सकारात्मक हैं, लेकिन इससे माए नाम को यह यकीन नहीं होता कि वह सुंदर है। फिर वह अपने कमरे में जाती है और देखती है कि खिड़की खुली हुई है। जीरो अचानक कहीं से प्रकट होता है और उससे चुप रहने के लिए कहता है। वह उससे बदसूरत कहने के लिए माफी मांगता है और स्वीकार करता है कि वास्तव में वह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत लड़की है। उसके जाने के बाद माए नाम के दिमाग में उसकी बातें बार बार गूंजती रहती हैं। वह अपने इंटरनेट दोस्त से कहती है कि वह स्कूल के पेज पर उसकी एक तस्वीर देखे। जब दोस्त उसकी क्यूटनेस की तारीफ करता है तो माए नाम को आखिरकार एहसास होता है कि वे सच कह रहे हैं। 3 साल से भी ज्यादा समय बाद पहली बार वह आईना निकालती है और पाती है कि वह सच में खूबसूरत है। वह अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाती। अगले दिन माए नाम बिना डिब्बे के स्कूल जाती है। सभी छात्र उसे घूरते हैं और बातें करते हैं, लेकिन इस बार वे उसका मजाक नहीं उड़ा रहे बल्कि उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं।